वो रात भर का तो बहुत सा मतलब होता है। आप कोई नया मतलब बता दीजिए। आप जाने दीजिए, समझने वाले समझ जाएंगे रात भर क्या होता है। अखिलेश यादव किस तरफ इशारा कर रहे हैं रात को? अब तो अखिलेश यादव जी बताएंगे, हम उसके बारे में क्या बताएं। ओम प्रकाश राजभर जी की बात में कोई दम नहीं है। उनकी बात करना तो हम समझते हैं कि फजूल है, बेकार है। भाई मुसलमान न कभी किसी का गुलाम हुआ है न गुलाम रहेगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमान को गुलाम बना सके। तो जो लोडर था वो खुद आज लोडर बोलने लगा। तो लोडर थे तो आज सबको लोडर बोलेंगे। कोई ऐसी पार्टी नहीं है इस प्रदेश में जिससे उन्होंने गठबंधन न किया। बदतमीज लोगों के बारे में हम क्या कहें, ये सब बदतमीजी है। चिंतित ज़्यादा है 27 के लिए, क्योंकि 27 में हल्दी नहीं लगने वाली है। अब की बार अगर वो जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे ना तो बुरी तरीके से हारेंगे। जाके जहूराबाद के लोगों से एक बार इंटरव्यू ले लीजिए। वो जब पार्टी बनाए थे तो उन्होंने ये भी तो कहा था कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उनका समाज उनके साथ था ना, वो भी भाग खड़ा हुआ है। अगर ओम प्रकाश राजभर इस तरीके की बात करते हैं तो उनका जो पुश्तैनी काम रहा है ना दादा परदादा का, तो वही कमा उनको भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार उनका बयान जो है अखिलेश यादव और मुसलमानों को लेकर बराबर आ रहा है। जहां भी मीडिया में जा रहे हैं वो जो है मुसलमानों को सपा का गुलाम बता रहे हैं और अखिलेश यादव पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सिर्फ यादवों का भला करते हैं, मुसलमानों का भला नहीं करते। मुसलमानों का 18% वोट लेते हैं लेकिन उनको जो है सीएम का चेहरा नहीं बनाते। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब हैं, जो कई बार जो है संसदीय का चुनाव और विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा वोट पाते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर के पुराने साथियों में से भी रहे हैं, उनकी राजनीति को बड़ा करीब से देखा है। तो उनसे जानेंगे कि इन बयानों का क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है फिर से सपा के पास आना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। ये ओम प्रकाश राजभर आजकल जो बयान दे रहे हैं, मुसलमानों को जो है सपा का गुलाम बार बार बता रहे हैं, किस तरह का वो इशारा करना चाह रहे हैं? अब ओम प्रकाश राजभर जी की बात में कोई दम नहीं है और उनकी बात करना तो हम समझते हैं कि फजूल है, बेकार है। ओम प्रकाश राजभर कब क्या बोलेंगे, किसको कब गाली देंगे, कब किसको क्या बना देंगे, उनके कोई बात का ठिकाना नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं, छोटी से बड़ी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है इस प्रदेश में जिससे उन्होंने गठबंधन न किया हो, चाहे वो पीस पार्टी हो, MIM हो या अपना दल हो। हम अब नाम क्या गिनाएं, मतलब वो कब किधर लुढ़क जाएंगे, कब किधर चल जाएंगे। तो इसलिए उनके बात का भी कोई हम भरोसा नहीं करते, ना उनको उनकी बात का कोई जनता वैल्यू देती है और ना उस पर कोई डिस्कस करना चाहती। अब चुनाव का समय आ गया, वो कब किसको क्या बोल देंगे, कभी किसी को गुलाम बना देंगे, कभी किसी का गुलाम बना देंगे। गलत बोल रहे हैं, मुसलमानों को जो सपा का गुलाम बता रहे हैं। भाई मुसलमान न कभी किसी का गुलाम हुआ है न गुलाम रहेगा। अब मुसलमान हमेशा अपने ज़मीर के हिसाब से अपने लिए वोट करता है, वो किसी का गुलाम बन ही नहीं सकता। और दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमान को गुलाम बना सके। वो तो कभी मुख्तार अंसारी का गुलाम रहे, तो कभी पीस पार्टी का रहे, तो कभी किसी का रहे। अपने बारे में क्यों नहीं बताते हैं? मुसलमान कभी भी किसी की गुलामी नहीं करता, वो खुददार कौम है। अपनी खुददारी के लिए वो कहीं भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो ये उल जलूल उनके बयान देने से कोई मुसलमानों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो हमारी बात करेगा, हम उसके साथ हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू हुआ, जो इसके ख़िलाफ़ खुल के मैदान में आएगा मुसलमान उसके साथ जाएगा। और ये जानते हैं कि इनको जो है तो मुसलमान वोट देने वाला है नहीं अब, क्योंकि इनका भाजपा से गठबंधन है, इसलिए कभी भी कुछ भी ये बोल सकते हैं। लेकिन जो सपा में जो नेता जुड़े हैं उन पर भी कह रहे हैं कि जो है इनके यहाँ जो मुसलमान लीडर नहीं लोडर हैं। नेताओं को भी मुसलमान को इस तरह बोल रहे हैं। आप भी कभी सपा में रहे? ऐसा है कि इसके पहले भी तो भाजपा के बारे में बोलते थे कि भाजपा में जितने राजभर हैं, जितने नेता हैं, सब लोडर हैं। तो जो लोडर था वो खुद आज लोडर बोलने लगा। तो लोडर थे तो आज सबको लोडर बोलेंगे। बहुत बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो काहे नहीं मुसलमान को मंत्री बनवा दे रहे हैं अपने कोटे से। MLC बनवा देना किसी मुसलमान को, हमदर्द है ना, तो टिकट दें, मऊ से किसी मुसलमान को टिकट दें,
तो जब मुसलमान को टिकट देने की बात आएगी तो कहेंगे कि हम क्यों मुसलमान को टिकट दें, मुसलमान हमें वोट नहीं देता। अरे वोट नहीं देता है तो क्या हुआ, टिकट तो दो, तब ना वोट देगा। तो तुम टिकट दोगे नहीं, अब बहुत बढ़ के हमदर्द बन गए हो मुसलमानों के, तो बनाओ, आप अपना इस्तीफा दे दो और अपने जगह पे किसी मुसलमान को जो है कैबिनेट मंत्री बना दो, तब ना हम जानेंगे कि तुम मुसलमानों के हमदर्द हो और मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हो। आपने जिस जो मंत्रालय मिला हुआ है उस मंत्रालय में तमाम अध्यक्ष वगैरह मुसलमानों को क्यों नहीं जगह दे रहे हो। खाली लफ्फाजी करने से बात नहीं होगी। मुसलमान हर चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा है, मुसलमान पढ़ा लिखा हुआ है, अब वो हर बात को बहुत बारीकी से देखता है, समझता है, तब उसके बाद से फैसला लेता है। भाजपा के नेताओं को खुश करने के लिए ये इस तरीके का बयान देते हैं ताकि फिर हमारे लड़के को टिकट मिल जाए, हमारा लड़का कुछ बन जाए, लेकिन अब इनको हल्दी लगने वाली नहीं है। उनके लड़के की बात करें, अरविंद राजभर ने जो है समाजवादी का एक सहयोगी संगठन है जो बनारस का ही नेशनल इक्वल पार्टी है, शशि प्रताप जी उसके अध्यक्ष है, उनको जो है जूते से मारने की बात उनके बेटे ने कही जो कभी उनकी पार्टी में थे। तो उनके बच्चे इस तरह की जो बात कर रहे हैं उस पर क्या कहें? देखिए, बदतमीज़ लोगों के बारे में हम क्या कहें, ये सब बदतमीज़ी है। आज वो इनको कह रहे हैं तो कल वो भी तो इनको कहेंगे, हैं? तो बदतमीज़ी है ना। अब उनकी उम्र क्या है, इनकी उम्र क्या है, और इस तरीके की बात करना ये बदतमीज़ी है, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो इस तरीके की बदतमीज़ी की बात करे तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना। ये बदतमीज़ी राजनीति में, देखिए, मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता, और ये मनभेद पैदा कर रहे हैं। अरे भाई, सियासत है, सियासत में आप कुछ सोचते हो, हम कुछ सोचते हैं, आपकी कुछ आइडियालॉजी है, हमारी कुछ आइडियालॉजी है। कोई महात्मा गांधी को मानता है, कोई जयप्रकाश नारायण को मानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता है। तो इनके बेटे किसकी भाषा सीख रहे हैं? ये गोडसे की भाषा है, ये गोडसेवादी लोग हैं ना, तो गोडसेवादी ही भाषा बोलेंगे ना, तो ये वही भाषा बोलते हैं लोग। अच्छा, हाल ही में जो है अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों, तो उनका जब जिक्र आया तो कहा कि वो ओम प्रकाश राजभर नहीं, वो ओपी रातभर हैं, रात भर सोचते रहते हैं किस दल में जाना है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब रात भर का तो बहुत सा मतलब होता है, आप कोई नया मतलब बता दीजिए। आप जाने दीजिए, समझने वाले समझ जाएंगे रात भर क्या होता है। आप उनके साथ इतना लंबा समय रहे हैं? हाँ, हम रहे हैं, वो अपना दल में भी रहे हैं, तो हम अपना दल में थे, और वो जब कौमी एकता दल से उनका समझौता था, हाँ, तो हम देखे हैं वो कितना झूठ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव किस तरह इशारा कर रहे हैं रात भर? अब तो अखिलेश यादव जी बताएंगे, हम उसके बारे में क्या बताएं। हाँ, जान रहे लेकिन बता नहीं रहे। अब छोड़िए, हर बात तो बोलना ज़रूरी नहीं ना है। लेकिन उसी पर जो है जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुभाषपा जो है सत्ता का दरवाज़ा है। अखिलेश यादव रात भर सोच रहे हैं कि जो है सुभाषपा को फिर अपनी तरफ लाना है। अरे भाई, अब कौन क्या सोच रहा है, तो अब वो असल में चिंतित ज़्यादा है 27 के लिए, क्योंकि 27 में हल्दी नहीं लगने वाली है, इसलिए वो बहुत परेशान है कि उल जलूल उसी में बोलते रहते हैं। और मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि अब की बार अगर वो जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे ना, तो बुरी तरीके से हारेंगे। कैसे हारेंगे, देख लीजिएगा, जाके जहूराबाद के लोगों से एक बार इंटरव्यू ले लीजिए आप, जो कह रहे हैं कि सत्ता का दरवाज़ा है सुभाषपा। वहाँ के लोगों को मालूम है कि हमारा विधायक कब क्या बोल देगा, कब क्या करेगा, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि खाली अपने दो बेटों को लेकर के जो है एक दाहिने कंधे पे, एक बाएं कंधे पे लेके चलते हैं, बाकी उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो जब पार्टी बनाए थे तो उन्होंने ये भी तो कहा था कि हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहा था ना। तो ऐसे आदमी की बात की क्या वैल्यू माने? जब उन्होंने ऐलान किया था पार्टी बनाते वक्त कि हम समाज के लिए बना रहे हैं, हम कभी ज़िंदगी भर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब खुद पूरा उनका परिवार चुनाव लड़ रहा है। वो तो अपनी ताकत बता रहे हैं कि 22 के इलेक्शन में जो है, उसके पहले समाजवादी के पास 45 सीट थी, जो हमारे साथ लड़े तो 105 सीट पर पहुंच गए। तो क्यों नहीं अपने लड़का को जिता लिए? अपने लड़का को भी जिता लिए होते, तब ना उनकी ताकत समझ में आती। और फिर एक जगह और जिता रहे थे ना, वो क्या नाम था, दारा सिंह नाम क्या था, उपचुनाव में घोसी में पूरी ताकत लगा दिए थे, कहते थे कि हमारी फलाने से लड़ाई है, तो क्यों नहीं जिता लिए? जिता ले,
जिता ले तब ना उनकी ताकत समझ में आएगी। अरे जो उनका समाज उनके साथ था ना, वो भी भाग खड़ा हुआ है। किसके साथ उनका समाज? जो कुछ इकट्ठा गुलियाए थे वो अब अभी राजभर समाज किस पार्टी के साथ? अब राजभर समाज तो हर जगह तितर बितर फैला हुआ है। एक महेंद्र राजभर भी है, बहुत से लोग हैं। अब राजभर समाज जो है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि अभी हालिया इटावा की घटना हुई तो उस पर जो है मीडिया से बातचीत पर उन्होंने कहा कि भाई अगर ब्राह्मण का काम छीनोगे तो ये होगा ही। तमाम जातियों को उन्होंने काम गिनाया कि मौर्य का काम जो है मुरई उगाना है, यादव समाज का काम जो है भैंस और दूध का है, और ब्राह्मण जो है कथा कहेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये किस जगह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कथा कहेगा और मौर्य मुरई उगाएगा? तो ये क्या करते थे लोग, इनके लोग क्या करते थे पहले? जो पढ़ा लिखा होगा वो कुछ भी पढ़ा सकता है, कथा कर सकता है। हमारे यहाँ तो भंगी भी नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। हेला अगर नमाज पढ़ता है, पढ़ाता है, हाँ वो जानकार होना चाहिए, मौलाना होना चाहिए, हाफिज़ होना चाहिए, तो हम उसके नमाज पढ़ते हैं। तो कहाँ लिखा हुआ है कि जो है फलाना बिरादरी का आदमी फलाना ही काम करेगा, फलाना ही करेगा? तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, मैं इनकी बिरादरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए कह रहा हूँ कि वो तब अपने बिरादरी वाला काम करें, छोड़ राजनीति। आज के युग में इस तरह की बात करना उचित है? एकदम जाहिलियत है। ये जाहिल लोग ही ऐसी बात करेंगे। एक कथावाचक को जिस तरह से अपमानित किया गया और उसके बाद से अपने बचाव के लिए जिस तरीके से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो बहुत ही घिनौना है, ख़तरनाक है। देश और समाज के लिए नहीं है। क्या वो हिंदू नहीं था? भाजपा को लोग हिंदू की बात करते हैं, तो वो हिंदू नहीं था। यादव हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। जब वोट लेने की बात आएगी तो हिंदू, जब लड़ाना होगा तो हिंदू, और कथा करने जाएगा, पानी पीने जाएगा तो अछूत। तब यादव और पटेल, कुशवाहा, बिंद निषाद, पाल, गणेरिया, ये सब राजनीति जो लोग कर रहे हैं ना, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। जनता होशियार हो गई है। और अगर ओम प्रकाश राजभर इस तरीके की बात करते हैं तो उनका जो पुश्तैनी काम रहा है ना, दादा परदादा का, तो वही काम उनको भी करना चाहिए। क्या काम रहा है? अब रहा है, वो जानते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात करें ताहिर जमाल लारी साहब से, जो बड़ी बेबाकी से है सवालों का जवाब देते हैं और ओम प्रकाश राजभर के साथ जिन्होंने काम भी किया राजनीति में, तो ये करीब से जानते कि वो किस तरह के नेता हैं और उनके सवालों पर जवाब जिन्होंने दिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।